हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हम देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 का जो एग्जाम होने वाला है 9 जुलाई को। उसके लिए मैंने 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स बनाए हैं। तो आपको क्या करना है, ये एक पीडीएफ फाइल है, ये डाउनलोड करना है और उसको 5 बार पढ़ना है, ठीक है। और अगर पॉसिबल है, अगर आप ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड से 2-3, तो आप एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि इससे क्या होगा, मल्टीपल रिविजन्स होगी। जब हम ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं, किसी के साथ डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद रहती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्या होता है ना, आरबीआई गेट बी एग्जाम ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैं आपको ये एक्चुअल डेटा दिखाता हूँ। लास्ट ईयर हमारे 115 स्टूडेंट पास हुए थे और इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे वो ऐसे कॉलेजेस से थे, वो कॉलेज ज़्यादा फेमस नहीं है। अगर आप देखेंगे, जैसे 22 स्टूडेंट जो है वो आईआईटी के थे, उसके बाद ये 8 स्टूडेंट जो थे वो आईएम के थे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो ऐसे कॉलेज से कि जो कॉलेज का नाम ज़्यादा फेमस नहीं है। तो कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखो, इग्नू यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से जिन्होंने पढ़ाई की है उनका भी सिलेक्शन हुआ है 4 लोगों का, और चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, मैंने देखा है सीए आप सबको पता है बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम में उनको प्रॉब्लम ये आता है क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में। तो आपको किसी से नहीं डरना है। और अगर आपका कॉलेज इसमें है तो आपके चांसेस सबसे ज़्यादा है। देखो, सबको चांस मिलता है, ये एनआईटी है, जेएनयू है, पुणे यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे पास ये सारे स्टूडेंट्स का बायोडेटा था, इसलिए हमने उसका ये कंपाइलेशन किया। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्फिडेंस आए, आप कौन से भी कॉलेज से हो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, अभी तो मैं ये आज तो है वन लाइनर एक लिस्ट दे रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने रिपीटेशन नहीं किया। अभी देखो, सीपी जोशी सर है, ये 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उसका 17 पार्ट चालू है, अभी रिमेनिंग डेज में वो पूरा कर लेंगे 300 क्वेश्चन, ये भी आपको देखना है। उसके बाद मैंने इंश्योरेंस के लिए 100 एमसीक्यूज प्लस कुछ नोट 72 पेज का एक लिस्ट बनाया था, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आईआरडीए के लिए हमने फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंपाइलेशन किया था। उसके बाद ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने इस तरीके से एमसीक्यू या कुछ डेटा दिया था जहां पर आपके टोटल 500 फैक्ट्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एमपीसी मीटिंग में आरबीआई ने हर क्वार्टर में कितना ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है, एमपीसी के मेंबर्स कौन से हैं, आरबीआई ने कितना डिविडेंड दिया है, चीफ मिनिस्टर 4-5 स्टेट के, गवर्नर ऑफ द स्टेट, इस तरीके से आपको 400 से 500 इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स मिलेंगे। ये भी आपको करना है। इसके अलावा हमने इकोनॉमिक सर्वे, बजट का कुछ दिया है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट पे जो स्टूडेंट्स ने हमारा कोर्स परचेज किया है, आपको आरबीआई एनुअल रिपोर्ट पे 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसकी समरी मिलेगी। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के टोटल 400 क्वेश्चंस है। और अभी लेटेस्ट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया है उस पर काम कर रहे, उसका समरी आपको वो आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 100 इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर्स है, आपको वो सारा पढ़ना है। जैसे मैंने पहले बताया कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और वो मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किया है, ये मैंने नए क्वेश्चन इंक्लूड करने का ट्राई किया है। जैसे अगर आप देखेंगे कि एग्जाम में आ सकता है कि ये बाशोली पेंटिंग है, ये कौन से स्टेट से है, तो ये जम्मू कश्मीर है। इसको जोग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि जीआई टैग मिला है। जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स, तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप नॉर्मल आपका कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आंसर लगाएंगे कि कुछ लोग कह सकते हैं कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक का आंसर है। जैसे आपको पता है बैंकिंग में लोकपाल होता है, जैसे ऑम्बुड्समैन कहते हैं, उसी तरीके से ये पेंशन एरिया जो है, पेंशन फंड यानी कि पीएफआरडीए, उसका जो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन या पीएफआरडी का ऑम्बुड्समैन है, लोकपाल है, उनका एज 65 से 70 किया है। उसके बाद ये 100 डेज 100 पेज कैंपेन आरबीआई ने लॉन्च किया था। यहाँ पर पर्पस ये था कि बैंकों को क्या करना है, ट्रेस एंड सेटल करना है। क्या 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ऑफ एवरी बैंक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 100 डेज। तो इस तरीके से मैंने 100 वन लाइनर्स बनाए हुए हैं। ये 5 पेजेस से टोटल मैंने आपको बताया उसको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। कम से कम 5 बार पढ़ना है, और मुझे लगता है कि मिनिमम 1 तो भी क्वेश्चन आना चाहिए, इतनी मेहनत की है। और मैक्सिमम मुझे लगता है 7-8 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। बस आपको एक फर्स्ट टाइम रीड करने में आपको मुझे लगता है 30 मिनट्स लगेंगे, और 2-3 बार अगर आप करेंगे तो 4 आवर्स में आपका ये पूरा रट लेना चाहिए। ये और जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताए थे आपको
वो इंश्योरेंस वाले वो पकड़ के आप 3-4 घंटे में ये सारी चीजें कर सकते हैं। देखो जीए में क्या करना है, जीए में आपका ये एम होना चाहिए, अगर कट ऑफ मान लीजिए 60 रहता है तो आपको जीए में 30 मार्क्स आने चाहिए। कट ऑफ अगर 80 रहा तो जीए में 40, कट ऑफ 120 रहा तो जीए में 60, और डिपेंडिंग वो हो जाता है एडजस्ट। अगर आपका जीए अच्छा है, पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है तो आपको 30-35 मार्क्स जीए में मिलेंगे। पेपर बहुत ईजी आता है, जैसे 2019 में आया था 120 कट ऑफ था तो लोगों को 60, 70, 73 तक मैंने मार्क्स देखे थे। तो जीए ऐसा है कि आपका जो ओवरऑल कट ऑफ है या आपका ओवरऑल स्कोर है उसमें 50% वेटेज जीए का होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंस है। उसके बाद वर्ल्ड एलिफेंट डे क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 23 की थीम क्या है, वर्ल्ड बी डे 20 मई को है, इंटरनेशनल डे बायोडाइवर्सिटी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। ये मुझे लगता है 11 जुलाई आ सकता है इस बार, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा जो पॉपुलेशन है अभी इंडिया का हाईएस्ट हुआ है, तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है। बाकी ये आपको पता है हमारी फैकल्टीज है, आरबीआई में काम की 5 ऑफिसर्स है यहाँ पर, बाकी फैकल्टी है। आरबीआई में आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, मैक्सिमम लोग पहुंचने का चांस है, डिप्टी गवर्नर बन सकते हैं, कुछ वेरी फ्यू लकी भी मैं कहूँगा, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ईडी भी कुछ लोग बनते हैं, और डेफिनेटली सारे लोग प्रिंसिपल सीजीएम तो बनते ही बनते हैं। उसके बाद ये हमारा सिलेक्शन है 2021 में 120 के आसपास स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, 2022 में ये है। ये रिसेंटली नाबार्ड का रिजल्ट आया है, आईएफएससी का रिजल्ट आया है। काफ़ी सारा हमारा जो कंटेंट है फ्री में भी अवेलेबल है, बीपीडिया पढ़ना है, अभी जून का बीपीडिया रेडी हो गया है, उसको एक बार आपको डेफिनेटली देख लेना है, 2 बार पढ़ना है, क्योंकि लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट मिनट रिवीजन का मैं वीडियो, जैसे आपका एग्जाम 9th को है तो मैं 7th के आसपास एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे लास्ट मिनट टिप्स होती है, मोस्टली पढ़ाई रिलेटेड नहीं है, बाकी नॉर्मल जैसे एग्जाम के पहले दिन क्या खाना है, सुबह एग्जाम सेंटर पे कितने बजे उठना है, क्या ये नॉन एकेडमिक रिलेटेड, नॉन पढ़ाई रिलेटेड जो बातें हैं वो हम उस दिन यहाँ पर करेंगे। तो बाकी आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका जो पीडीएफ है मैंने दे दिया है, और बाकी सारे वीडियोस है उसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, वो वीडियो लेके आपको ये सारा पढ़ना है। कम से कम 2 बार पढ़िए, अगर ग्रुप में पढ़ाई करेंगे तो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के बाद वो अच्छे तरीके से याद रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।